Now let's see operators in Python. Great. इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑपरेटर. यस सर. नो. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज ऑपरेटर? व्हाट इज ए ऑपरेटर? What is a operator is here. We can say operator are the sum symbols. Operators are the sum symbols which is used for perform some operations called as a operator. Yes, अगर हम ऑपरेटर की बात अगर हम करते हैं, ऑपरेटर्स आर द सम सिंबल्स. Yes, are the some symbols, right, used for to perform some operations called as operator. ऑपरेटर क्या है गाइज? ऑपरेटर कुछ सिंबल्स है जो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करने के लिए यूज करते हैं, हम उसे टेक्निकली ऑपरेटर कहते हैं. ग्रेट ग्रेट. सो वी हैव सम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. वी हैव सम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. Types of operator in a Python. Number 1, arithmetic operator, comparison operator. Is it clear? Then assignment operator. Right. Next we have a logical operator. Then we have membership operator. Right. Then we have identity operator. Then we have a bitwise operator. Right. These are the some types of operator. अभी हम एक ऑपरेटर अच्छे से पढ़ते हैं. Is it clear? These are the some types of operator. Okay. चलिए अभी हम सबसे पहला ऑपरेटर देख रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर. So guys, what is the goal of arithmetic operator is here? We can say arithmetic operator is used for performing some arithmetic operations. अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके कुछ ना कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है. लाइक एज मुझे एडिशन करनी हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, सबट्रैक्शंस करना हो, डिवीजन करना हो, ऐसे कामों के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं. ये चीज आप ध्यान में रखिए. सो मैं अगर यहां जाऊं तो आई कैन राइट हियर. यहां देखिए हम यहां ऐसा लिखते हैं ऑपरेटर और उसका मीनिंग लिखते हैं. राइट. मैं एक चार्ट बना रहा हूं ऑपरेटर एंड उसका मीनिंग, और मैं सारे ऑपरेटर के एक एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूं. ऑपरेटर दैट इज अ प्लस एडिशन. Right, then subtraction. Yes, this is multiplication. Just wait. Right, then we have division. Right, then we have floor division. Right, then we have remainder operator, and last ये जो आता है जिसे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर. और आप इसे पावर कहेंगे तो भी चलेगा. अभी चलिए ये ऑपरेटर तो आपको पता है, तभी मैं करके दिखाता हूं. एक एग्जांपल सारे ऑपरेटर्स का लेते हैं. मैं इस एंगल से क्लास ले रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, यू आर फर्स्ट टाइम लर्नर ऑफ द पाइथन. इज इट क्लियर? इसीलिए कुछ लोगों को पता भी होगा तो वो एडजस्ट करे, और जो कुछ लोग नए है फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा. इज इट क्लियर? यस. अभी देखिए एडिशन की बात करते हैं. देखिए मैं आपको बताता हूं, ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट तभी भी हम एक एग्जांपल ले ही लेते हैं. मान लो मैंने अगर यहां लिखा ये इक्वल्स टू 100. ओके. चलिए उसके बाद b इक्वल्स टू 100, c इक्वल्स a प्लस बी एंड प्रिंट c. यहां आ जाइए. So what happened here? Okay, देखिए दिस इज योर मेमोरी. ये आपका मेमोरी है.
इस मेमोरी की बात अगर आप कर रहे हैं, ये इक्वल टू 100, ये आपका ये है, बी इक्वल टू 200, ये आपका बी है, और सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये है। अभी अगर आप यहां आते हैं, इफ आई राइट ये, इफ आई राइट बी, इफ आई राइट सी, मैंने कहा ये मेरे पास 3 वेरिएबल है, ये बी सी मेरे 3 वेरिएबल है, इनडायरेक्टली मेरे 3 वेरिएबल हैं, दैट इज मेरे पास मेरे मेमोरी के अंदर 3 ब्लॉक है। जो पहले ब्लॉक है, इस पहले ब्लॉक की बात अगर हम कर रहे हैं, इसमें 100 है, ये डेट टाइप मैं आपको वापस पढ़ाने वाला हूं। दूसरा ब्लॉक है जिसके अंदर 200 है। तीसरा ब्लॉक है ए प्लस बी, दैट इज कॉल्ड एज 100 प्लस 200 इक्वल टू 300। सो ये जो 300 है, इफ यू थिंक अबाउट दिस 300 गाइस, ये 300 गाइस आपका सी में है, तो ये आपका यहां जा रहा है। अभी जब अगर आप इस सी को प्रिंट कर रहे हैं, तो सी आपको क्या प्रिंट करेगा? सी आपको प्रिंट करेगा 300। इज क्लियर? दिस इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेम अगर आप यहां आते हैं और लिखते हैं डी इक्वल टू ये माइनस बी, यस और नॉट, इसका मतलब हुआ यहां अगर आप आ रहे हैं 100 माइनस 200, दैट इज माइनस 100। सो क्या होगा? मयूर प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा गाइस। ये आपका डी है स्टूडेंट। अगर आप इस डी की बात करते हैं तो ये आपका डी बना। इस डी में क्या जा रहा है? इस डी के अंदर माइनस 100 जाएगा। सो ये जो माइनस 100 है, ये माइनस 100 आपका डी में जा रहा है। इज क्लियर? इस तरीके से ऑपरेशन से अगर मान लो मैंने अगर यहां लिखा ई इक्वल्स टू ए बाई बी, ए इक्वल टू ए बाई बी, क्या मतलब हुआ इसका? ये इक्वल टू ए बाई बी की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है गाइस 200 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 100 होता ही नहीं है, तो यहां जीरो आएगा। जब यहां जीरो आएगा तो यहां एक और जीरो बनेगा। सो शायद मुझे लग रहा है ये 0.5 आएगा, यस और नॉट? यहां आपका ऐसे आता है तो रिमाइंडर 0 0 आता है। तो ये जो ई है वापस से मेरे मेमोरी के अंदर ई बना, ई नाम की एक ब्लॉक बनी। जैसे भी ई नाम की ब्लॉक बनी, इस ई नाम के ब्लॉक में आपको 0.5 बना। तो ये जो 0.5 है ये ई में जा रहा है। अगर आप इस ई को प्रिंट करेंगे तो 0.5 आने वाला है। तो मुझे ये पूछना है कि आपको ये समझ में आ गया एडिशन, यस और नॉट? ये वाला लॉजिक क्लियर? यस गाइस, किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी वापस से मैंने अगर लिखा एफ इक्वल टू ए इंटू बी, अब देखो वापस से क्या होगा गाइस, मेरे मेमोरी के अंदर एफ नाम का ब्लॉक बनेगा, यस और नॉट? अगर आपकी मेमोरी में यहां एफ नाम की ब्लॉक बन रही है, इसका मतलब होता है 100 इंटू 200 इक्वल टू 20,000। सो ये जो 20,000 है, ये 20,000 आपका एफ में जाता है। अगर ये 20,000 अगर आपका एफ में अगर जा रहा है तो स्टूडेंट ये जो 20,000 है ये आपके एफ में जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखिए। अभी अगर आप इस यहां प्रिंट ई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? प्रिंट ई करेंगे तो आपको 0.5 मिलेगा, यस और नॉट? अभी अगर आप प्रिंट एफ करेंगे, इमेजिन, तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? आपको मिलेगा 20,000, ये प्रिंट करेगा। और अगर आप यहां पे आके प्रिंट डी करते हैं, देखिए, सो गाइस आपको यहां पे इस डी की वैल्यू मिलेगी कि जो आपकी -100 है। इज इट क्लियर और नॉट? यस स्टूडेंट, गिव मी फीडबैक। यस गाइस, हेलो, ग्रेट ग्रेट, येस, समजते सगळ्यांना, छान छान। लास्ट समझना है प्रतीक? ठीक है, हे बघ, अभी लास्ट का मैं रिपीट करता हूं, प्रतीक लक्ष्य दे बड़ा। देखिए यहां मैंने क्या कहा, ये इंटू बी, हे तुला समजलं नाही का? ये डिवाइड बाय बी हे नाही समजलं? या दोघांमधलं सांग बरं मला, काय नाही समजलं? मी तुला एक्सप्लेन करतो मग। हेलो प्रतीक,
आहे का? आवाज येते का तुला? हे नाही कळालं, हे नाही समजलं तुला का? हे नाही कळालं काय? मल्टिप्लिकेशन नाही कळालं का डिव्हिजन नाही कळालं? बोल लवकर. हे डिव्हिजन, हा हे बघ मला काय म्हणायचं आहे, रिपीट रिपीट. ए डिवाइड बाय बी करतोय, येस सर नॉट. आपण काय करतोय, ए डिवाइड बाय बी करतोय, तो लक्षात घ्या. मी काय म्हणतोय, ई इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी. मग ए ची व्हॅल्यू किती आहे? ए ची व्हॅल्यू किती आहे? चॅट बॉक्सला रिप्लाय करून दे. ए ची व्हॅल्यू किती आहे? ए ची व्हॅल्यू 100 आहे, डिवाइड बाय 200 आहे. याचा अर्थ काय झाला की 200 डिवाइड बाय 100 झाला, बरोबर का नाही? जर 200 डिवाइड बाय 100 झाला तर 200 ना 100 ला डिव्हिजन जातं का? बोल लवकर. येस सर नॉट. 200 नाही जात, मग जात नाही तर मग आपण इथं झिरो देतो. इथे एक्स्ट्रा झिरो दिला की इथं काय लागतं, मग इथं झिरो लागतो, मग पॉईंट येतो. मग 200 डिवाइड बाय 1000 किती येतं? 0.5 यायला पाहिजे. येस सर नॉट. कळतंय ना? मग हा जो ऑपरेटर आहे, हा ऑपरेटर तुझी ही व्हॅल्यू घेत असतो, म्हणून मग तू जर विचार जर केला ना तर हा 0.5 ई मध्ये येत असतो. आता कळतंय का? बोल लवकर. ग्रेट. यस प्रतीक, ग्रेट ग्रेट, छान छान छान. चलिए आगे प्रोसेस करें. ये सारे के सारे करते हैं. अभी हमने ये 4 ऑपरेटर देखे हैं, रिमेनिंग भी ऑपरेटर हमें देखने हैं. मैं आपको बताता हूं फ्लोर डिवीजन क्या होता है, ये भी हमें देखना है. बट नाउ वी वांट टू एग्जीक्यूट द ऑपरेशंस. ये 4 समझ में आ रहा है? यस और नॉट? चलिए ट्राई करें. अभी मैं यहां अगर आ जाऊं, यही करते हैं. ए इक्वल्स टू 100, बी इक्वल्स टू 200, सी इक्वल टू ए प्लस बी. यहां देखिए प्रिंट सी. अगर आपको मैसेज भी दिखाना है, एडिशन इज ऐसे लिखिए, एडिशन इज और कॉमा देना है. कॉमा कॉन्कैटिनेशन के लिए होता है. देखिए अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन, यस और नॉट? ये बी सी, सेकेंड डी, डी इक्वल टू ए माइनस बी, प्रिंट सब्ट्रैक्शन is a D. What is this? Subtraction is minus 100. Subtraction minus 100. Yes or not? Subtraction की बात अगर हम कर रहे हैं तो subtraction is a minus 100 is here. Is it clear? Subtractions की बात अगर हम करते हैं तो subtraction is a minus 100. Guys, wait for 1 minute. I will log the meeting. Just wait. Okay. देखिए राइट, सब्ट्रैक्शन इज माइनस 100. अभी अगर आप यहां रहे ई इक्वल्स टू ए बाई बी, प्रिंट, यहां पर ऐसा मैसेज दीजिए, डिवीजन इज ऑफ ई. सेव इट. (0.5). ग्रेट. अभी आप लिखिए एफ इक्वल टू ए इंटू बी, राइट और नॉट? प्रिंट मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू is comma f. Okay, this is simple, right? Now we want to learn more operators. अभी बाकी के भी हम देखेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूं. एग्जाम्पल, हे तुम्हाला नंतर अभ्यास करताना लक्षात येऊन जाईल. हा, येस, जस्ट वेट.
Okay, now we'll check more operator. अब देखिए इसमें और एक ऑपरेटर है, दैट इज फ्लोर डिवीजन. इस ऑपरेटर का गोल क्या है मैं आपको बताता हूं. फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज क्या होता है. कर सकते राज मी शिकवतो सगळे एकदा कसे प्रिंट करायचे. हा सध्या आपण ऑपरेटर शिकतोय. मी तुम्हाला काही पुढच्या एक्झाम्पल्स मध्ये सगळे आपण खूप मोठे मोठे प्रोग्राम घेणार आहे. काय टेन्शन घेऊ नको तू. हा मी सांगतो सगळे एकत्र कसे करायचे ते. हो ठीक आहे. येस ग्रेट. हे बघ आता वी हॅव वन मोर ऑपरेटर विच इज फ्लोर डिव्हिजन. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ फ्लोर डिव्हिजन. विल टेक अ एक्झाम्पल. What is the example of floor division is here? I will guess. Floor division क्या है? Just wait. मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं, मान लो अगर फ्लोर डिवीजन है ये इक्वल टू 11, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू ए बाई बी. प्रिंट सी. Right, division is C. Okay, yes, great. Who is this? वैभव. ग्रेट, सही कहा. यहां जाइए. 5.5 आ रहा है. अब ये 5.5 क्यों आ रहा है विल चेक. बाद में मैं आपको बताता हूं कि फ्लोर डिवीजन होता क्या है. अभी ने फ्लोर डिवीजन यूज नहीं किया है, याद रखना है. अभी देखिए हाउ इट वर्क्स, आई विल एक्सप्लेन. ये कैसे काम कर रहा है. यस सर नोट. अभी अगर आप इसकी बात अगर आप करते हैं तो ये काम कैसे कर रहा है मैं आपको बताता हूं. वेट गाइस, एक मिनट. हाँ ओके देखिए ये कोड है आपका. अब देखिए मैंने यहां लिखा ये जो आपका स्टेटमेंट है सी इक्वल टू वेट सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी. ये आपका कोड है. यस सर नो. सो इफ यू थिंक अबाउट सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी ऐसे आपने लिखा. इसका मतलब ये होता है दैट इज 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 डिवाइड बाई 5 बराबर ऐसे. यहां अगर आप आ रहे हैं तो ये क्या आएगा. यस सर नॉट. देखिए अभी आप देखिए इसका आंसर क्या आता है आपको 5.5 आ रहा है. सॉरी मैंने गलत किया. सॉरी. हाँ सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से. ये 5 नहीं है 11/2 है. सॉरी 11/2 दैट इज 2 डिवाइड बाई 11. अभी आप इसको देखिए यह 5 आएगा यहां 10 आता है. यस सर नॉट. यहां 5 आएगा यहां 10 आएगा. अगर यहां अगर 10 अगर आता है इमेजिन अगर यहां पे 10 अगर आ रहा है तो यहां 10 अगर आता है तो यहां आपका आएगा वापस से 1. ये 0 है 1 1 0 1 ये कंसिडर. बट अभी देखिए 2 से 1 को ये 2 है इससे हम 1 को डिवाइड करेंगे बट ये डिवीजन होगा नहीं. अगर ये डिवीजन नहीं हो रहा है तो मैं यहां पॉइंट देता हूं. देखिए ये पॉइंट दे रहा हूं. फिर यहां 0 लगेगा. जब यहां 0 लगेगा सो 2 डिवाइड बाई 10 दैट इज 5.5 आएगा. और यहां 10 आता है तो यहां 10 आने के बाद अगर आप यहां आ रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 0 आता है. तो ये आपका आंसर ये जो ऑपरेटर है आपका ये आंसर दे रहा है तो ये आंसर सी में 5.5 जाएगा. बट मान लो मुझे क्या करना है ये 0.5 नहीं चाहिए. देखिए मुझे सिर्फ आंसर 5 चाहिए. मुझे ये 5.5 नहीं चाहिए. मैं चाहता हूं कि इसके इसमें क्या हो रहा है. अगर देखिए व्हाट इज दिस मैं यहां लिख ही देता हूं ना. रुकिए ये लिख ही लेते हैं हम. नोट यहां लिखते हैं नोट c इक्वल टू ए बाई बी दैट इज c इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2. दिस स्टेटमेंट विल जनरेट आंसर 5.5 बराबर. दिस स्टेटमेंट विल जनरेट आंसर 5.5 but this statement will generate answer 5.5 but we need only 5 means we want to skip the 0.5 value or values after a point.
values after decimal point. So Python suggests us use a floor division, like as use a floor division like as c equal to a slash slash b. ओके, दैट इज अगर आप इसे हटा के अगर ऐसे लिखेंगे c इक्वल टू ये स्लैश स्लैश बी, तो गाइज ये c आपका 5 ही प्रिंट करेगा, 5.5 नहीं, ये इसे स्किप करेगा. इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट, गिव अ फीडबैक इन चैट बॉक्स. यस गाइज ऑनलाइन प्लीज, चलिए चैट बॉक्स के अंदर मुझे फीडबैक कीजिए, बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. इस तरीके से ये करेगा. राइट, अब देखिए मैं करके दिखाऊं आपको. सेट इट, यहां जाइए 5.5 है, आप डबल स्लैश दीजिए. अगर आप इसे फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन का मतलब होगा कि आपको करना क्या है, आफ्टर पॉइंट जितने भी वैल्यूज है सारे के सारे वैल्यूज को डिलीट करना है. अगर आप यहां पे आते हैं और इसे रन करते हैं, देखिए नाउ गाइज वी हैव अ डिवीजन इज 5. ओके, great guys, great. Yes, chan great. Yes, chan. So this is floor division, this is called as a floor division is here, right? I will give paint images. Okay, just wait. हे मुद्दामून मी पेस्ट करून देतोय तुम्हाला. जस्ट मी नोट्स रीड करणार ना, तुम्हाला कळायला पाहिजे रीडिंग मध्ये की हे काय चालू आहे. एग्जाम्पल ऑफ फ्लोर डिवीजन. चलिए विल चेक नाउ स्क्रीनशॉट्स. like as ओके. यस, नाउ गाइस अभी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर में अगर आप आ रहे हैं, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके पास और एक ऑपरेटर दैट इज रिमाइंडर. इसे टेक्निकल वर्ड कहते हैं गाइस, मॉड्यूलर ऑपरेटर कहा जाएगा या इसे मॉड ऑपरेटर कहते हैं. क्या कहते हैं? मॉड ऑपरेटर. अभी देखिए इस ऑपरेटर का गोल क्या है मैं आपको बताता हूं और बाद में हम ये ऑपरेटर देख लेंगे. अभी ये जो ऑपरेटर है एग्जांपल यूजिंग मॉड, this operator is used for calculate the remainder. This operator is used for to calculate the रिमाइंडर. अगर मैं इस ऑपरेटर की बात अगर हम कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि यह ऑपरेटर रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहा है. लेकिन चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. यस और नॉट? यस और नॉट? जस्ट वेट गाइस. इज इट क्लियर? राइट. चलिए जैसे मान लो what is the goal of this operator? This operator is used for to calculate the remainder. मान लो अगर हम यहां पे इस तरीके से लिख रहे हैं इंट ये इक्वल टू 11 कॉमा बी इक्वल टू सॉरी ये इक्वल टू 11, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू ये मॉड बी. क्या मतलब है? अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं. यस और नॉट? यहां अगर हम आते हैं इसका मतलब है 2 डिवाइड बाई 11, यहां आएगा 5. यहां अगर 5 आ रहा है यहां आएगा 10. यहां अगर 10 आता है तो यहां आता है रिमाइंडर 1. अब देखिए ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर की अगर आप बात कर रहे हैं तो गाइज ये ऑपरेटर आपको 1 देता है. 1
मतलब ये जो 1 है, ये 1 आपका इस सी में जाके स्टोर हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखिए। मतलब आपकी ये मेमोरी है, यस और नॉट, ये आपकी मेमोरी है। अगर आप इस मेमोरी की बात करते हैं तो गाइज इस मेमोरी में 3 ब्लॉक आते हैं, एक आएगा ये, एक आएगा बी एंड एक आता है सी, ऐसे 3 ब्लॉक है, ये बी एंड सी। सो ये का वैल्यू क्या होगा 11, बी का वैल्यू क्या होगा 2, एंड इफ यू कंपेयर अ सी गाइस, द वैल्यू ऑफ अ सी इज 1. Yes or not? The value of a C is a 1. Yes. चलिए करें ट्राई, जस्ट वेट गाइस, आई विल एक्सप्लेन। चलो प्रैक्टिकली करते हैं। अगर हम यहां आते हैं C इक्वल टू ये मॉड बी 7, डिवीजन नहीं, सॉरी मैसेज गलत गया है, या मैसेज लिखिए रिमाइंडर इज, रिमाइंडर इज a 1, रिमाइंडर इज a 1. वेट, यस और नॉट, ये मॉड है। अब हमें अरिथमेटिक में से हमारा लास्ट ऑपरेटर देखना है, ये वाला ऑपरेटर आप चेक कर लीजिए जरा, ये इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, दैट इज डबल ऑर पावर। जैसे एक एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूं, मान लो मुझे ऐसे कैलकुलेट करना है, देखिए मुझे ऐसे कैलकुलेट करना है 5 पावर 3, ये कैलकुलेट करना है, आई वांट टू कैलकुलेट 5 पावर 3। जैसे मतलब 5 जो है मैं इसे बेस करना चाहता हूं, इस तरीके का कैलकुलेशन करना है, 5 को हम बेस करना चाहते हैं, और गाइज ये जो 3 है 3 मैं इसे इंडेक्स करना चाहता हूं, यस हम 3 को इंडेक्स करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? यस। अभी आपको ये चीज पाइथन में करनी है, तो मैं अगर यहां लिखूं ये इक्वल टू 5, देखिए मैं करके दिखाता हूं, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू ये डबल स्टार बी, इट इज एक्सपोनेंशियल, ये डबल स्टार बी, ये जो ये डबल स्टार बी आप कर रहे हैं, इस ये का मतलब है गाइस 5, बी का मतलब है 3। मतलब ये इनडायरेक्टली अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप इनडायरेक्टली कैलकुलेट अगर आप करते हैं, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 125। इज क्लियर? सो ये जो 125 जो वैल्यू है, ये जो आपकी 125 वैल्यू है, ये 125 वैल्यू सी में जा रही है। सो अगर सी की बात करते तो सी इज 125। इज क्लियर? मतलब डबल स्टार अगर आप देते हैं, तो डबल स्टार अगर आप देंगे तो जो लेफ्ट वाली वैल्यू है इसे बेस माना जाएगा, और जो राइट वाली वैल्यू है इसे इंडेक्स माना जाता है। यहां जाइए, चलिए ट्राई करें। यहां देखो एग्जांपल यूजिंग एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, example using a double star operator. ओके चलिए करके दिखाऊं, मैं प्रैक्टिकली करते हैं। यहां जाइए, अगर आप यहां आ रहे, ये इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू ये स्टार स्टार बी, प्रिंट ऑफ अ सी, सेव इट।
125. देन आप यहां मैसेज भी दे सकते हैं, पावर इज कॉमा सी, पावर इज 125. वेट, ओके.